जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड हाई कोर्ट के अंतर्गत पे यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के लिए 139 पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन विज्ञप्ति अपडेट किया गया है एनटीए के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा, जो कि आपके लिए फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा। तो सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना। अब यूकेएसएससी तथा यूकेपीएससी की साइट पे जाके आपको नहीं देखना है, ठीक है। एनटीए होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसको कहा जाता है राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.exams.nta.ac.in पर जाकर आप फॉर्म फिल करेंगे। अब देखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल उत्तराखंड के अधीनस्थ न्यायालयों के अंतर्गत पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसको जिला न्यायालय एवं फैमिली कोर्ट परिवार न्यायालयों में समूह ग के अंतर्गत पे कनिष्ठ सहायक के लिए देखिए कितने 57 पोस्ट, जूनियर असिस्टेंट के लिए 57 पोस्ट तथा आशुलिपि स्टेनोग्राफर के लिए 82 पोस्टों के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर नोटिफिकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर कहा गया है कि विज्ञप्ति के अंतर्गत पे जो नोटिफिकेशन जारी है, इसके अंतर्गत पे पोस्टों की संख्या आपकी घट बढ़ सकती है। विज्ञापन प्रकाशन किया गया है 25 जनवरी 2024 को। आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर चुके हैं 25 जनवरी 2024 से, और इसका लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का 22 फरवरी 2024, और फॉर्म फीस पे करने का लास्ट डेट है 23 फरवरी 2024। और उसके बाद में आपका जो लिखित एग्जाम होना है इसके अंतर्गत पे 17 जो यहाँ पर मार्च है 17 मार्च 2024 को इसका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसके अंतर्गत पे, जैसे कि यहाँ पर कहा गया है, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल उत्तराखंड के अधीनस्थ दीवानी न्यायालयों में कनिष्ठ सहायक रिक्त 54 पदों तथा आशुलिपि जो हो गया स्टेनोग्राफर जिसको कहा जाता है, व्यक्तिगत सहायक जो जूनियर असिस्टेंट हो गया के रिक्त 80 पदों एवं कुटुंब न्यायालयों के लिए यहाँ पर क्या है, मैं कनिष्ठ सहायक के लिए रिक्त 3 के लिए, ठीक है ना, 3 पद तथा आशुलिपि और व्यक्तिगत सहायक के रिक्त 2 पदों में सीधी भर्ती द्वारा यहाँ पर क्या किया जाना है, ये तो ऑनलाइन आवेदन आपके लिए आमंत्रित किया गया। 22 फरवरी 2024 तक फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आप इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे कनिष्ठ सहायक के लिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए जो जिला वाइज है, यहाँ पर थोड़ा सा आप कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा। रिक्तियों की संख्या फर्स्ट पे दिया गया, उसके बाद में यहाँ पर 37 रिजर्वेशन की बात कही गई है, और लास्ट में ओपन का सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि सबसे पहले अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत पे कुछ वैकेंसी नहीं है, और उसके बाद में बागेश्वर जिले के अंतर्गत पे 3 पोस्ट जनरल कैटेगरी के लिए है और ओपन 3 पोस्ट इसके अंतर्गत पे। और उसके बाद में चमोली जिले के अंतर्गत की बात करेंगे तो शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत पे 2 सीटें और ओपन के अंतर्गत पे 2 सीटें शेड्यूल कास्ट की रिजर्व होगी। फिर उसके बाद में जनरल कैटेगरी की यहाँ पर 3 सीटें, टोटल 5 सीटें होगी, जिसके अंतर्गत पे वोमेन की जनरल कैटेगरी से 1 सीट रिजर्व है और ओपन के अंतर्गत पे जनरल की 2 सीट रिजर्व है। टोटल जनरल के अंतर्गत पे ओपन से 4 सीटें और टोटल 5 वैकेंसी यहाँ पर जनरल पे रिजर्व है, ठीक है। सॉरी, टोटल कैटेगरी में, टोटल जिले के अंतर्गत है। चंपावत जिले के अंतर्गत की बात करेंगे तो टोटल यहाँ पर कितनी सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंतर्गत पे 2 सीटें और जनरल कैटेगरी के अंतर्गत पे 3 सीटें, टोटल 5 सीटें होगी। और उसके बाद में यहाँ पर 1 सीट जो रिजर्व है, 1 सीट किसके लिए रिजर्व है, जो यहाँ पर लिखाया गया है उसी बेस के अंतर्गत पे, ठीक है। कहाँ पर है, यहाँ पर चंपावत जिले के अंतर्गत पे 1 सीट रिजर्व हो गया, और ओपनली यहाँ पर 4 सीटें टोटल रिजर्व हो गया। और देहरादून के अंतर्गत की बात करेंगे तो देहरादून के अंतर्गत पे यहाँ पर क्या है कि जनरल कैटेगरी में 2 सीटें रिजर्व है, टोटल 2 पोस्ट है, जिनमें से 1 सीट फीमेल के लिए है और 1 सीट ओसी के लिए रिजर्व यहाँ पर 1 हो गया। और उसके बाद में हरिद्वार के अंतर्गत की बात करेंगे तो कोई सीट यहाँ पर नहीं है। नैनीताल जिले के अंतर्गत पे अदर बैकवर्ड क्लास में 1 सीट रिजर्व है, ओमेन के लिए 1 सीट यहाँ पर रिजर्व हो जाता है। फिर उसके बाद में जनरल कैटेगरी के लिए 3 सीटें हैं, जिसके अंतर्गत में जनरल कैटेगरी से फीमेल के लिए 1 सीट रिजर्व हो गया, जिसके अंतर्गत पर टोटल अगर बात करेंगे, और ओपन के अंतर्गत पे 2 सीटें यहाँ पर रिजर्व है, ठीक है। और ओपन के लिए एक यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के लिए यहाँ पर नैनीताल जिले के अंतर्गत पर रिजर्व हो गया, जिसके अंतर्गत 6 सीटों के अंतर्गत पे वुमेन के लिए 3 सीटें रिजर्व होगी और ओपन में टोटल 3 सीटें। फिर उसके बाद में पौड़ी जिले के अंतर्गत पे यहाँ पे 3 सीटें हैं और 3 सीटें ओपन पे रिजर्व यहाँ पर हो जाता है। फिर उसके बाद में पिथौरागढ़ जिले के अंतर्गत पे कोई सीट रिजर्व नहीं है, वैकेंसी नहीं है इसके अंतर्गत पे। रुद्रप्रयाग जिले के अंतर्गत पे 1 सीट यहाँ पर है, और वो भी जनरल कैटेगरी के लिए, और 1 सीट ओपन पे रिजर्व है यहाँ पे। और उसके बाद में टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत पे 3 सीटें, जिसके अंतर्गत पे जनरल की 3 सीटें और ओपन पे भी 3 सीटें हैं। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो उधम सिंह नगर के अंतर्गत की बात, टोटल 4 सीटें, ठीक है। इसके अंतर्गत पे टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत पे एक शेड्यूल कास्ट के लिए भी रिजर्व है, थोड़ा सा ध्यान रखना। उधम सिंह नगर के अंतर्गत की बात करेंगे तो यहाँ पे शेड्यूल कास्ट के लिए 5 सीटें हैं और वुमेन के लिए 1 सीट यहाँ पर रिजर्व हो जाता है अदर। और उसके बाद में शेड्यूल ट्राइब के लिए 1 सीट रिजर्व है, ओबीसी के अंतर्गत
अंतर्गत पे 2 सीटें रिजर्व है, एक वोमेन के लिए हो गया। ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीटें, एक सीट वोमेन के लिए रिजर्व है। और उसके बाद में जनरल कैटेगरी टोटल यहाँ पे 11 सीटें, टोटल 22 सीटें, ठीक है, जिसके अंतर्गत पे फीमेल की 4 सीटें हैं और उसी बेस के अंतर्गत पे यहाँ पे 1 सीट है। एटसेट्रा बेस के अंतर्गत पे टोटल 15 ओपन है। कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा, ओपन सीट में 15 है और टोटल 22 सीटें, फीमेल के लिए 4 सीटें यहाँ पे रिजर्व हो जाता है। उत्तरकाशी जिले के अंतर्गत पे टोटल यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर 54 सीटें रिजर्व है, जिसके अंतर्गत पे आप देख रहे होंगे, जिसके अंतर्गत पे ईडब्ल्यूएस की 1 सीट रिजर्व है, जनरल के लिए 2 सीटें हैं, टोटल 3 सीटें, जिसके अंतर्गत फीमेल एटसेट्रा और ओपन में 39 सीटें यहाँ पे रिजर्व हो जाती है, ठीक है ना। ओपनली वाले पे कोई कैटेगरी यहाँ पे नहीं है। फिर उसके बाद में अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत की बात करेंगे तो टोटल यहाँ पर एक पोस्ट है, जिसके अंतर्गत पे 1 सीट है, जिसके अंतर्गत पे ओपन में 1 सीट रिजर्व है। और उसके बाद में जैसे कि यहाँ पे है प्रधान कुटुंब न्यायालय देहरादून के लिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि प्रधान जज कुटुंब न्यायालय देहरादून के अंतर्गत पे कोई सीट यहाँ पर नहीं है रिजर्व। और विकास नगर देहरादून के अंतर्गत पर भी कोई पोस्ट नहीं है, हरिद्वार के अंतर्गत भी नहीं है और रुड़की के अंतर्गत पर भी नहीं है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और लक्सर हरिद्वार के अंतर्गत पर भी नहीं है और हल्द्वानी नैनीताल में भी नहीं है और उसके बाद में नैनीताल में भी नहीं है। फिर पौड़ी गढ़वाल पे भी नहीं है सीट, यहाँ पे कोट द्वार और पौड़ी पे भी नहीं है, टिहरी गढ़वाल पे भी नहीं है, फिर उधम सिंह नगर पे भी नहीं है। और देखिए यहाँ पे खटीमा उधम सिंह नगर के अंतर्गत पे जनरल की 1 सीट है, ओपन भी 1 सीट यहाँ पर है। फिर उसके बाद में काशीपुर उधम सिंह नगर के अंतर्गत पर आता है, ये उधम सिंह नगर जिले के अंतर्गत पे तो जनरल सीट की 1 सीट है और यहाँ पे कुल टोटल 3 सीटें रिजर्व है, जिसके अंतर्गत पे और सीटें 3 सीटें ओपनली रिजर्व है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना आप, और उधम सिंह नगर खटीमा का जो यहाँ पे लेके आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा जनरल कैटेगरी का 1 सीट साथ में इंक्लूड किया गया उधम सिंह काशीपुर के अंतर्गत पे। काशीपुर के अंतर्गत पे 3 सीटें, ये बात कही गई। इनके लिए देखिए अगर बात करेंगे तो मिनिमम एज लिमिट 21 और मैक्सिमम 35 है। इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या उसके समतुल्य मान्यता प्राप्त कोई अर्हता होनी चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। हिंदी में टंगण की जो कंप्यूटर का है प्रति मिनट 25 शब्द की गति सहित अच्छा ज्ञान होना चाहिए। उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी जो अंग्रेजी में टाइपिंग की कंप्यूटर पर प्रति मिनट 30 शब्द की गति रखते हो, ठीक है। कंप्यूटर प्रचालन का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। आप क्या होने चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए और आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। आपको वरीयता दी जाएगी। टाइपिंग परीक्षा अर्थकारी परीक्षा प्रकृति की होगी और लिखित प्रतियोगी परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने तथा हिंदी टाइपिंग में निर्धारित अंक प्राप्त करने वाले 2 अभ्यर्थियों में से अंग्रेजी टाइपिंग में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। यदि 2 अथवा अधिक अभ्यर्थी द्वारा समान अंक प्राप्त किए जाते हैं तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थियों को चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा। यदि फिर भी एक समान आयु के 2 अथवा अधिक अभ्यर्थी द्वारा समान अंक प्राप्त किए जाते हैं तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा। और उसके बाद की बात करेंगे तो लिखित प्रतियोगी परीक्षा की बात करेंगे तो चयन के लिए 140 अंकों का ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। 2 घंटे 30 मिनट का आपके लिए लिखित प्रतियोगी परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन का प्रश्न होगा। टाइपिंग की बात करेंगे तो 60 अंकों का इसके अंतर्गत पे टाइपिंग होगा, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे आशुलिपि व्यक्ति सहायक के लिए स्टेनोग्राफर के लिए 134 पोस्ट है, जिसके अंतर्गत पर अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत पर टोटल 2 सीटें हैं। जनरल कैटेगरी 1 शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत पे, एक जनरल सीट के अंतर्गत पर और उसके बाद में ओपन में 2 सीट है। आप देख लीजिएगा कैटेगरी वाइज। बागेश्वर जिले के अंतर्गत पे जनरल कैटेगरी की 1 सीट है, टोटल 1 सीट यहाँ पे हो गया, ओपन 1 सीट है। चमोली जिले के अंतर्गत पे शेड्यूल कास्ट में 1 सीट है, अदर बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत पे 1 सीट, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंतर्गत पे 1 सीट है। जनरल कैटेगरी 1 4 पोस्टें टोटल होगी, जिसमें से 4 की 4 सीटें ओपन है, ठीक है। और उसके बाद में चंपावत जिले के अंतर्गत पे कितनी 1 सीट है, जिसके अंतर्गत पे 1 सीट भी यहाँ पर ओपन है। उसके बाद में देहरादून जिले के अंतर्गत पे अगर बात करेंगे शेड्यूल कास्ट में 7 सीट है, शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत पे 1 सीट, अदर बैकवर्ड क्लास में 5 सीट है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंतर्गत पे 4 सीट है। जनरल कैटेगरी के अंतर्गत पे 11 सीटें होगी, जिसके अंतर्गत पे फीमेल की 5 सीटें है। एटसेट्रा ओपनली के अंतर्गत पे 5 सीटें आ जा रही है और कैटेगरी आप यहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ पर टोटल कितनी सीटें, 28 सीटें है, ठीक है, देहरादून के अंतर्गत पे। तो जिसके अंतर्गत पे 17 सीटें ओपन इसके अंतर्गत पे लड़ी जानी है। फीमेल के लिए 10 सीट है और 1 सीट अदर बेस में यहाँ पे इंक्लूड है। हरिद्वार के अंतर्गत पे टोटल अगर बात करेंगे तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में 1 सीट है, जनरल उसके बाद में जनरल में 2 सीटें, टोटल 5 पोस्ट है, जिसके अंतर्गत पे 5 सीटें यहाँ पर क्या है ओपन भी है। नैनीताल जिले के अंतर्गत की बात करेंगे ओबीसी के अंतर्गत पे 2 सीटें होगी और ओपन है यहाँ पे भी, और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में भी 1 सीट है और ओपन 1 सीट इसके अंतर्गत भी आ जाता है। जनरल कैटेगरी के अंतर्गत पे 6 सीटें, 6 ओपन है और उसके बाद में टोटल 9 पोस्टें इसके अंतर्गत पर है और 9 सीटें ओपन हो जाती है। पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत की बात करेंगे, अदर बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत पे 1 सीट है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन पे 1 सीट हो गया और टोटल पोस्टों की बात करेंगे तो 2 पोस्ट है, 2 के 2 ओपन इसके अंतर्गत पा जाता है।
पिथौरागढ़ जिले के अंतर्गत पे जनरल के लिए एक सीट है, टोटल एक सीट हो गया, और वो भी ओपन एक सीट यहाँ पे आ जाता है। और रुद्रप्रयाग के अंतर्गत पे जनरल के लिए एक सीट है, ठीक है, टोटल एक वैकेंसी है और एक ओपन इंक्लूड हो गया है। टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत की बात करेंगे तो जनरल की 2 सीटें हैं, 2 ओपन है, यहाँ पर टोटल 4 सीटें हैं और 2 सीटें शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत में यहाँ पे इंक्लूड है। फर्स्ट में देख रहे होंगे जैसे टिहरी गढ़वाल का 2 ओपन है, तो टोटल यहाँ पर अगर बात करेंगे तो कितनी 4 सीटें। उधम सिंह नगर के अंतर्गत की बात करेंगे तो शेड्यूल कास्ट की 3 सीटें, शेड्यूल ट्राइब की 1 सीट हो गया, अदर बैकवर्ड क्लास की 2 सीटें, इकोनॉमिकल सेक्शन की 2 सीटें, जनरल की 13 सीटें, टोटल 21 सीटों में से 5 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व है और उसके बाद में 15 सीटें ओपन यहाँ पे है। फिर उसके बाद में उत्तरकाशी जिले के अंतर्गत पे की बात करेंगे तो 1 सीट है जनरल कैटेगरी के लिए, टोटल 80 पोस्टें होगी जिसमें 15 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व है और एटसेट्रा बेस में 2 सीटें यहाँ पे 63 पोस्टें यहाँ पे क्या है ओपन पोस्ट है, ठीक है। 80 में से 63 पोस्टें मतलब ओपन लड़ सकते, किसी भी कैटेगरी को नहीं, अगर किसी कैटेगरी के अंतर्गत वैकेंसी नहीं है तो ओपन यहाँ पे आप इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे दिया गया व्यक्ति सहायक हो गया, आशुलिपि जो स्टेनोग्राफर है कुटुंब न्यायालय के लिए, ठीक है ना, जो फैमिली कोर्ट जिसको कहा जाता है उससे रिलेटेड वाले में न्यायालय के अंतर्गत पर, अल्मोड़ा के अंतर्गत पे यहाँ पे नहीं है कुछ। और उसके बाद में प्रधान जज कुटुंब न्यायालय देहरादून के अंतर्गत पे शेड्यूल कास्ट के लिए 1 सीट है, ओपन है यहाँ पे, टोटल 1 पोस्ट है यहाँ पर और 1 ओपन हो गया। फिर उसके बाद में देख लेते हैं विकास नगर देहरादून में नहीं है। फिर उसके बाद में रुड़की हरिद्वार के अंतर्गत में जनरल से 1 सीट है, ओपन 1 सीट हो गया। लक्सर हरिद्वार के अंतर्गत पे कुछ सीट नहीं है। फिर हल्द्वानी नैनीताल के अंतर्गत पे कोई सीट नहीं है, यहाँ पे नैनीताल के अंतर्गत पर भी नहीं है, पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पे भी नहीं है और कोटद्वार पौड़ी के अंतर्गत में यहाँ पे सीट नहीं है, टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत में यहाँ पे नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में रुद्रपुर है जो उधम सिंह नगर जिले के अंतर्गत पे आता है, इसके अंतर्गत भी नहीं है। और उधम सिंह नगर हो गया रुद्रपुर सेकंड के लिए, यहाँ पे भी नहीं है। और खटीमा के अंतर्गत पे उधम सिंह नगर के अंतर्गत जिले के अंतर्गत पे आता है, इसमें भी नहीं है। और उसके बाद में काशीपुर उधम सिंह नगर जो है यहाँ पे टोटल 2 पोस्टें इसके अंतर्गत पे इंक्लूड है, ठीक है। कहाँ पे यहाँ पे दिया हो सकता है या तो खटीमा उधम सिंह नगर या जो भी चीज़ें यहाँ पे ओपनली 2 सीटें इसके अंतर्गत पे, टोटल 2 पोस्ट है इसके, ओपन 2 इसके अंतर्गत पे इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद में इसके इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। सबसे पहले एज लिमिट हो जाता है मिनिमम 21 मैक्सिमम 35। इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या उसके समतुल्य मान्यता प्राप्त अर्हता होनी चाहिए और हिंदी और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए और हिंदी जो स्टेनोग्राफर प्रति मिनट 80 शब्द की गति तथा हिंदी में टाइपिंग की जो कंप्यूटर है प्रति मिनट 25 शब्द की गति सहित अच्छा ज्ञान हो। और उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी जो अंग्रेजी आशुलिपि में मतलब अंग्रेजी स्टेनो में प्रति मिनट 80 शब्द की गति तथा अंग्रेजी में टाइपिंग की कंप्यूटर पर प्रति मिनट 35 शब्द की गति रखते हो। कंप्यूटर प्रचालन का पर्याप्त आपको नॉलेज इसके अंतर्गत होना चाहिए। आपको वही है यहाँ पर अधिमानी व अर्थता की बात करेंगे तो टाइपिंग परीक्षा अर्थकारी प्रकृति की होगी। लिखित प्रतियोगी परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले तथा हिंदी टाइपिंग में निर्धारित अंक प्राप्त करने वाले 2 अभ्यर्थियों में से अंग्रेजी टाइपिंग में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। यदि दोनों अथवा अधिक अभ्यर्थी द्वारा समान अंक प्राप्त किए जाते हैं तो आयु में जो मतलब सीनियर होगा अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा। यदि फिर भी एक समान आयु के 2 अथवा अधिक अभ्यर्थी द्वारा समान अंक प्राप्त किए जाते हैं तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा। इसके अंतर्गत पर भी ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 140 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटा 30 मिनट का यहाँ पर दिया जाएगा, 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और इसके अंतर्गत पर आपको क्या होना चाहिए, आशुलिपि इसके अंतर्गत पे आशुलिपि जो परीक्षा होनी 60 अंकों की आपको यहाँ पर होनी है, ठीक है। लिखित प्रतियोगी परीक्षा की बात करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए और ओबीसी के लिए और यहाँ पर अदर एटसेट्रा जो यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है तो 45% मार्क्स लाना इंपॉर्टेंट है। और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 35% मार्क्स लेके आने यहाँ पे आंशिक रूप से मतलब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, ठीक है, उसके लिए 45 है और उसके लिए 35% मार्क्स लेके आना यहाँ पर है। और प्रत्येक उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा और यहाँ पर माइनस मार्किंग की जाएगी, 1/4 मार्क्स से काटा जाएगा क्वेश्चन गलत होने पर। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर के अंतर्गत आपका एग्जाम यहाँ पर होना है, ठीक है। और चीज़ें यहाँ पर एज लिमिट की बात करेंगे तो एज लिमिट जैसे कि आपका क्या किया जाएगा, 1 जनवरी 2024 को मिनिमम आपकी एज लिमिट 21 और 1 जनवरी 2024 को आपकी मैक्सिमम एज लिमिट 35 होनी चाहिए। आगे देखते हैं उसके बाद में यहाँ पर क्या है और एटसेट्रा बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अनापत्ति सर्टिफिकेट है जो गवर्नमेंट जॉब है उसके लिए, राष्ट्रीयता नेशनलिटी करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, वैवाहिक परिस्थिति जो स्थिति है 1 से ज़्यादा शादी नहीं होना चाहिए और शारीरिक स्वस्थता फिजिकल सही होना चाहिए। ओरिजेंटल और वर्टिकल रिजर्वेशन की थोड़ा सा यहाँ पर बात हो जाती है, आप देख लीजिएगा। और उसके बाद में फोटो साइज़ देखिए, फोटो साइज़ है पासपोर्ट साइज़ होना चाहिए अधिकतम 200 KB का और स्कैन की हुई हस्ताक्षर 50 KB और स्कैन किए हुए अंगूठे का निशान अधिकतर की बात करेंगे तो यहाँ पर कितना होना चाहिए आपके लिए 50 KB का यहाँ पर ये चीज़ भी होना चाहिए, ठीक है। स्कैन किया हुआ आपको अपलोड करनी है, आपको फोटो सिग्नेचर और उसके बाद में थंब इसके अंतर्गत पर राइट, वैसे तो राइट थंब लगा लीजिएगा, कोई इशू नहीं है इसके अंतर्गत में।
अगर कोई चीज़ आता है तो आप शुल्क की बात करेंगे तो फॉर्म फीस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अनारक्षित अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर क्या है 1000 रुपये फॉर्म फीस है। उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी बेस के अंतर्गत पर 1000 रुपये हो गया। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 500 रुपये। उत्तराखंड शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 500 रुपये फॉर्म फीस है। उत्तराखंड दिव्यांग के लिए यहाँ पर 500 रुपये फॉर्म फीस हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना। अनरिजर्व के लिए 1000 रुपये है, ओबीसी के लिए यहाँ पर 1000 रुपये है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 500, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 500 रुपये, उत्तराखंड दिव्यांग के लिए यहाँ पर 500 रुपये आपको फॉर्म फीस पे करनी है। ये चीज़ भी आपको साथ में लेते हुए चलना है, ठीक है। आपको एग्जाम फॉर्म फिल कहाँ से करना है ये चीज़ मैंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। और देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट की दिया गया है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। आपका जो परीक्षा शहर है तो आपका एक जो एग्जाम सेंटर है कहाँ कहाँ होना है ये चीज़ भी देख लो। अल्मोड़ा के अंतर्गत पे रानीखेत है, अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत पे रानीखेत आता है। चंपावत हो गया अलग जिला है, पिथौरागढ़ अलग जिला है, नैनीताल अलग जिला है, हल्द्वानी नैनीताल जिले के अंतर्गत पर ही आता है। रुद्रपुर ये उधम सिंह नगर जिले के अंतर्गत पर आता है। खटीमा उधम सिंह नगर जिले के अंतर्गत पर हो गया। बागेश्वर जिला है, पौड़ी गढ़वाल पौड़ी जिला है, और पौड़ी के अंतर्गत पर 11 नंबर का श्रीनगर आता है पौड़ी गढ़वाल जिले के अंतर्गत पे। कोटद्वार भी ये पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पे है। गोपेश्वर भी चमोली के अंतर्गत पे, टिहरी गढ़वाल हो गया। फिर और उसके बाद में रुद्रप्रयाग जिला है, उत्तरकाशी जिला हो गया, देहरादून हो गया, और देहरादून के अंतर्गत पर ही ऋषिकेश है। और उसके बाद में हरिद्वार हो गया, और 20 नंबर का रुड़की है, रुड़की भी हरिद्वार के अंतर्गत पर ही आता है, ठीक है। कोई भी आपका कन्फ्यूजन यहाँ क्रिएट नहीं हुआ होगा। लगभग 28 पेजों का जो यहाँ पे PDF मोड पे NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा यहाँ पर विज्ञप्ति अपडेट किया गया उत्तराखंड हाईकोर्ट के अंतर्गत पे, ठीक है। किसके लिए? स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पे था। और आपने देखा होगा और साथ साथ में क्या था कि जूनियर असिस्टेंट के लिए जो यहाँ पर पोस्ट जारी की गई है लगभग 139 पोस्टों के लिए। एक चीज़ ध्यान में रखना, जो ये विज्ञप्ति जारी किया गया है उत्तराखंड UKSSC तथा UKPSC सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन या उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के बेस के अंतर्गत पर नहीं है। NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसके अंतर्गत से NTA के द्वारा ये एग्जाम आपके लिए करवाया जाएगा। जो अभी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था सॉलिड रूप से आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा दोस्तों इसके अंतर्गत पर आप सॉलिड रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन समझ गए होंगे जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।